फिर आ गया मैं। आज फिर से मन हुआ आपसे थोड़ी और बात करने का। सबसे पहले तो जो मुझे कहना चाहिए पिछले वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। आप लोगों का जोश, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की गुड विशेस सब मुझे उसके थ्रू मिली, और जो पर्पस था उस वीडियो को बनाने का वो 100% सॉल्व हो गया। 100% ज़्यादा तो होता ही नहीं है, फिर उस बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, कितने सारे कमेंट्स, कितने सारे डीएम्स, कितने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, कईयों के साथ फ़ोन पे बात हुई। बहुत ही दिल खोल के आप लोगों ने अपनी बातें मेरे साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से शेयर की। एक बहुत बढ़िया, एक सॉलिड, मैं कहूँगा कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म मिला इन बातों को शेयर करने का। तो ऑल थैंक्स टू यू। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो रिस्पेक्ट है, उससे मुझे बहुत ही प्यार है, बहुत अच्छा। और सबसे पहले जो आज बात करनी चाहिए दैट इज़ हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। अब आप पूछोगे सर आज तो है 2 जनवरी और आप नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हो। एक्चुअली वो जो पिछला वाला वीडियो था वो मैंने थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड किया था, तो फिर बस उसको पोस्ट नहीं किया। तो मे बी आई वाज सर्चिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद। तो फिर कल 1 जनवरी को मैंने वो वीडियो पोस्ट किया, लेकिन उसमें न्यू ईयर के बारे में तो कोई बात ही नहीं। अब नया साल है तो शुभकामनाएं तो बनती हैं, शुभकामनाएं लेनी भी बनती हैं, शुभकामनाएं देनी भी बनती हैं। सो आई विल स्टार्ट विद दैट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अनदर वंडरफुल ईयर। बहुत कुछ मुझे आप लोगों से सीखने को मिलता है। अब फिर से आप कह सकते हो कि सर आप तो सिखाते हो, आपको क्या सीखने को मिलता है? अरे यही तो बात है, सीखने से ही सिखाया जा सकता है, प्यार से ही सिखाया जा सकता है, प्यार से ही सीखा जा सकता है। ये बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये वो बातें हैं जो अंदर से आती हैं। शायद यही हमारी इस तरह से बात करने का पर्पस है। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे हो, जैसे मैं कई बार कहता हूँ क्लास में या वैसे भी, यू पीपल आर ए मैजिक। एवरी वन ऑफ यू इज़ ए रियल सॉलिड मैजिक। बस कभी कभी ज़रूरत होती है अपने आप को पहचानने की, अपने अंदर का जो टैलेंट है, अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको थोड़ा सा बाहर लेके आने की। एंड देन इट स्टार्ट्स रोलिंग। लेट अस रोल इनटू 2023, लेट अस रॉक इनटू 2023। ऑल माई लव, ऑल माई ब्लेसिंग्स फॉर यू। और जो नए साल का थीम है, जो मैंने कल मैसेज में लिखा, और वो कई लोगों ने मेरे पूछा कि सर आप वीडियो में इसके बारे में बात करना, दैट आई हैड रिटन द शो मस्ट गो ऑन। यस, एक बहुत ही सरल, सिंपल, यूनिवर्सल, परपेचुअल ट्रुथ है दैट द शो मस्ट गो ऑन। ये बात हम कहाँ से सीखते हैं? व्हाट आई फील द मोस्ट स्पॉन्टेनियस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग एंड द मोस्ट कॉमन थिंग विच ऑल ऑफ अस हैव इज टाइम। वक्त से बहुत सीखने को मिलता है। सबसे पहले वक्त हमें यही सिखाता है, गो ऑन, मूव ऑन, रोल ऑन। जैसे कहते हैं बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, जैसे कहते हैं कमान से छूटा तीर वापस नहीं आता। और ऑन ए लाइटर नोट, मैं क्लास में जैसे आपको कहता हूँ, एक्स्ट्रा बने हुए आइसोमर भी वापस नहीं होते हैं, कॉपी में ड्रॉ किए हुए, जितने चाहिए उतने बनने चाहिए। सो द शो मस्ट गो ऑन। एक सरल तरीके से, सादगी से और विद स्ट्रेंथ चलते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है कभी कुछ कम हासिल हो सकता है कभी कुछ ज़्यादा हासिल हो, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, थकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ पे हूँ? मैं अपने घर पे ही हूँ, टेरेस कह सकते हैं आप इसको, सब टेरेस जिसको कहते हैं। और अभी देखो पीछे ये शंख की आवाज़ आ रही है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही, और बहुत ज़्यादा फॉग है। तो दिखाऊँ फॉग, यू कैन सी। और बहुत अच्छा तो लग ही रहा है आपसे बात करते हुए। तो जैसे फिर उस बात को कंटिन्यू करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि यू कांट टच द सेम वाटर ट्वाइस। बहते पानी को आप 2 बार नहीं छू सकते। तो बस हम लोग ऐसे ही चलते रहना और इन चीज़ों से ऊपर उठ जाना कि आज कुछ प्राप्त हुआ, आज कुछ नहीं प्राप्त हुआ, किसी और को कुछ ज़्यादा मिल गया, किसी और को कुछ बहुत ज़्यादा मिल गया। देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अंत में तो सफलता प्राप्त होनी ही होनी। तो बस क्योंकि अगर हम लगातार चलते नहीं रहते, इफ़ द शो डजंट गो ऑन द वे इट शुड, तो उसमें क्या होता है? द ब्यूटी ऑफ द जर्नी इज़ लॉस्ट। उसमें फिर वो मज़ा नहीं आता। कर तो रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, दिल नहीं कर रहा, एंजॉय नहीं कर रही उस चीज़ को। और मैक्सिमम जो आप लोग पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, उसको तो एंजॉय करना
बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पढ़ाई डिफ़िकल्ट हो सकती है, कभी कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ the subject, the beauty of education, the beauty of any stream that you are pursuing, even if you are working, the beauty of your profession, if you are a professional type, or even if you are going to a job, the beauty of that job should be concentrated, and it must come out in its maximum outcome, that I will say. उसमें बहुत मज़ा रहता है। इन शॉर्ट अगर कहें तो अपने काम को पूरी तरह से इन्जॉय करना चाहिए, जो भी आपको, जैसे अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ये देख के लग रहा होगा कितना मैं इसी को इन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी सनलाइट आनी शुरू हो गई है, आपको मेरे बालों में दिख रही होगी। तो ऐसे ही बस दिन निकलता जा रहा है आपसे बात करते हुए, अच्छा लग रहा है। एंड वन ऑफ यू पोस्टेड मी ए क्वेश्चन कि सर ऐसे है कि कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए, कोई भी टारगेट जो सेट किया है, अगर हम उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, कभी कभी जैसे उसको ऐसा लगा कि अगर बहुत ज़्यादा उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल हार्डवर्क शुरू कर लिया, तो शायद वो उतना नहीं हो पाता है। और फिर उसने लिखा कि अगर सर बहुत कम उसके लिए काम करे तो फिर वो करने में मज़ा ही नहीं आता है, वो थ्रिल नहीं आता है, वो वाला मोमेंटम नहीं बनता है कि वहाँ तक पहुँचा जा सके। तो फिर करें तो क्या करें, बस दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग कि करें तो क्या करें, हमें से बाहर निकल जाना चाहिए। अब डिप्लोमेटिक बात तो ये है कि मैं सिंपली आपको कह दूं कि इन दोनों का बैलेंस बना के चलना चाहिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। बैलेंस अचीव करना ही तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। अब ऐसे है कि जैसे मैंने आपको कहा, जैसे जैसे सीखते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे और सीखते हैं। तो एक वर्ड होता है कैलिब्रेशन, तो अपने आप को कैलिब्रेट करना चाहिए। बहुत कम से स्टार्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करना, एक जहाँ तक थोड़ा सा ईजिली करना पॉसिबल है। जैसे वो करेंगे, एक अंदर से एक क्वेस्ट होनी चाहिए थोड़ा ज़्यादा करने की। इट मीन्स मोर, इट डिमांड्स मोर। जब उस मोर की तरफ जाएंगे थोड़ा सा और काम होगा, उसके बाद वहाँ तक सेटल हो गया, फिर और जाएंगे तो थोड़ा सा और काम होगा। तो इस तरह से कैलिब्रेटिंग योर सेल्फ स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखेंगे कि वो जो ज़्यादा पहले लग रहा था कि वो मेरे से नहीं हो पा रहा, डेफिनेटली वो होगा। और who knows beyond that, आप उसके भी आगे जा सकते हैं। तो एकदम से दिल नहीं छोड़ना, अगर ज़्यादा नहीं हो रहा तो भी घबराना नहीं है। अगर आप कम करने पे आ गए हैं कि मैं इतना ही कर पाऊँगा, तो उसमें अंदर की जो क्वेस्ट है वो एकदम अलाइव होनी चाहिए, जो आपको एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप करके धीरे धीरे आगे लेके जाए। और इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर, फिर मैं गोल्डन लाइन कहूँगा, अगर आप सीखना सीख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सीखना, कि कैसे सीखना, लर्न हाउ टू लर्न। अगर आप एक चीज़ एक दिन सीखते हैं, दूसरे दिन सीखते हैं, तीसरे दिन सीखते हैं, और उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर आपको सीखने की ज़रूरत है कि कोई आपको सिखाए, कोई आपको बताए, कोई आपकी उंगली पकड़ के चलाए, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट टीचर ऑफ यूअर्स, फ्रॉम दैट मेंटोर ऑफ यूअर्स, आप ये सीखें, फ्रॉम दैट सिस्टम इन विच यू आर देयर, आप लोग ये सीखें कि एक्चुअल में सीखना कैसे है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सीखना सीख जाएंगे, उससे एक अपग्रेड हो जाएगा आपका लेवल, हर एक चीज़ अपने आप समझ आने लगेगी। आप थोड़ा सा वक्त से आगे भी चल सकते हैं, अपने आप से आगे निकल सकते हैं, बाकी लोगों से आगे तो जा ही सकते हैं। तो ये इन चीज़ों से वो वाली प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। गोल बाय गोल, ड्रीम बाय ड्रीम, टाइम बाय टाइम, फ्रेम बाय फ्रेम, आप इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे और आगे निकलेंगे। और मुझे पता है, मेरे से ये बात सुनने के बाद आप में से बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को ट्राई करेंगे और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एंड नो, आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू बी ए 100% पॉजिटिव एंड मोर फ्रूटफुल, मोर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर्स। और लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी किसी ने मुझे बोला बात करने के लिए कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, कैसे कोई फ़र्क पड़ता है। 100% फ़र्क पड़ता है। मान लो एक दिन में 20 काम है आपके पास करने के लिए, मेरे पास भी होते हैं कई बार, और एक दिन में कितने काम पूरे होंगे, 2, 3, 4 या 5, कौन से जो हम करेंगे, जिनको हम प्रायोरिटी के ऊपर लेके आएंगे, जिनको हम एकदम से ऊपर रखेंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जिस चीज़ में अचीवमेंट चाहिए वो प्रायोरिटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। अब इसको और डिटेल में सरल भाषा में समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप मेरा इशारा समझ गए कि मैं क्या बात करने के लिए यहाँ पे हूँ, प्रायोरिटीज़ के बारे में। तो जो भी आपका गोल है इस समय, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका
व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू वांट टू बिकम, उसको एकदम से प्रायोरिटी पे रखें। तो अपने आसपास एक ऑरा बनेगा उस चीज़ का, उस ऑरा के अंदर रहे। दैट बबल ऑफ द ऑरा विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, वो आपको आगे लेके जाएगा। उसी के बारे में सोचें। जैसे मैं कई बार क्लास में कहता हूँ कि अगर सपोज आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलने का आपको शौक है, या कोई भी गेम, चलो लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट, तो कई बार आपने देखा होगा अगर कोई बैट्समैन वाली गेम खेलता है तो वो चलते फिरते कभी कभी वो ऐसा जरूर करेगा अपनी बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई बॉलिंग वाला है तो वो चलते चलते कभी ऐसा वाला जरूर करेगा। सो दीज आर द प्रायोरिटीज़ कि हम किस तरह से अटैच्ड हैं अपने काम के साथ, अपने ड्रीम के साथ, और वो चीज़ें खुल के हमारी बॉडी लैंग्वेज में सामने आती हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप अगर मे बी स्टडी एजुकेशन, जैसे कई बार कहता हूँ कि वो केमिस्ट्री है तो स्ट्रक्चर्स को क्रॉकरी पे बनाओ, मिरर पे बनाओ, कोई और आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं उनके ऊपर बनाओ, अलग अलग जगह पे शीशे पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उससे इट बिल्ड्स एन ऑरा अराउंड योरसेल्फ, एंड वंस दैट ऑरा इज मेड, फिर तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि मैं आपको कहूँ मल्टीप्लाई हो जाती है। और एक बार एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हुई, एक बार आप सीखना सीख गए, एक बार चीज़ों को प्रायोरिटी के ऊपर लेके आए, फिर तो बस आप मुझे कहेंगे कि सर अच्छा किया आपने बता दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और डेफिनेटली लाइफ इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। बहुत सी बातें हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लगनी चाहिए। इसको सीख के ज़िंदगी की सुंदरता को महसूस करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली आज तो मैं आया था आपको न्यू ईयर की विश करने, वो तो थोड़ी देर में होगी, ये हम और बातें लेके बैठ गए। लेकिन चलो अच्छा, यहीं से तो मुझे उम्मीद है कि आप और अपनी मन की बातें मेरे से शेयर करोगे और मैं अपने मन की बातें आपसे शेयर करूँगा। ये जो प्लेटफॉर्म बड़ा एक कंसोलिडेटेड वे में सामने आया, इट विल टेक अस समवेयर, म्यूचुअली इट विल टेक अस समवेयर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पीछे बर्ड्स की चर्पिंग सुनाई दे रही है, बहुत ठंडी हवा है, ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि फॉग में बैठा हूँ एक तरह से, लेकिन मज़ा भी आ रहा है आपसे बात करके। वो जो खुशी आप मेरे फेस पे देख रहे हैं, मैं आपके फेस पे भी देख रहा हूँ। फिर वीडियो तो वैसे एंड करना पड़ेगा जैसे करना चाहिए, है ना, बस ये।